तो कुछ दिन पहले मैं एक क्लास में वीडियो बना रहा था कि फकॉलजी। तो उसका पार्ट 1 में एक पार्ट बनाया था मैंने। ए पार्ट, बी पार्ट में बना नहीं पा रहा था क्योंकि मैं काफ़ी दिन से क्लास में जा नहीं पा रहा हूँ और मैं सोच रहा था क्लास में ही बनाऊँ किसी जाके, यहाँ पे जाता हूँ। तो आज मैं कोशिश करता हूँ आपको फकॉलजी का पार्ट 1 का बी पार्ट जो है उसका रिमेनिंग जो है वो मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, मेन चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था उसमें वो ये था कि हम सभी के अंदर दोष होते हैं, कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स हमारे अंदर बहुत सारे हैं, बहुत अनगिनत, इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। उनमें एक चीज़ है, कंट्रोलिंग नेचर होता है। हमारा नेचर जो है वो कंट्रोलिंग है, सभी का होता है। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से चले, हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें कंट्रोलेबल होती हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके स्वभाव में ही नहीं है, उनके नेचर में ही नहीं है कि उन्हें कोई कंट्रोल किया जाए, कर सके, और सिर्फ उन्हें सिर्फ ईश्वर कंट्रोल कर सकता है, भगवान। उनमें से जो प्रमुख चीज़ें हैं वो है व्यक्ति, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, या आप कह सकते हैं कि आपका पास्ट भी, चलिए इसी में ही आ जाता है, मैं मान के चलता हूँ। देखिए, हम व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक ईश्वर की स्वतंत्र संतान है, स्वतंत्र उसका मस्तिष्क है, स्वतंत्र विचारधारा है, सब कुछ उसका विचार है, भावनाएं, जो कुछ है वो स्वतंत्र है। दूसरी बात ये, हर व्यक्ति को एक ये भ्रम होता है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, उसे भ्रम होता है कि वो सही है, बाकी सब गलत है। वो सही का मतलब उसकी सोच, विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण, जो भी कुछ है उसके, वो सही है। तो जो चीज को वो सही मानता है, कोई चीज, और उसकी सही होने की दृढ़ता इतनी ज्यादा दृढ़ता होती है कि वो आश्चर्यजनक होती है कि वो मृत्युशैया पर भी है लेकिन वो अपने चेंज नहीं कर सकता। वो उन्हीं को ही सही मानता है, अपने आचार, विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण, सब चीज़ों को सही मानता है और उसके अनुरूप व्यवहार करता है। तो आप किसी और व्यक्ति के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल करोगे भी तो विभिन्न कारणों से हो सकता है कि शुरू में वो थोड़ा बहुत आपको लगे कि वो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वो कंट्रोल ना होकर वो विद्रोही बनता है, रिबेलियस, और फिर विद्रोह की उसके अंदर भावना आती है और वो आगे मौका मिलने पर विद्रोह करता है। तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। विभिन्न परिस्थितियों से वो कुछ समय के लिए आपकी कंट्रोल में दिखा सकता है आपको कि वो कंट्रोल में, लेकिन होता नहीं है वो, ठीक है ना। वो हमेशा मौका ढूंढता है कि कब वो विद्रोह कर सके, बगावत कर सके। दूसरी चीज है स्थान। स्थान क्या होता है? कोई भी प्लेस होती है, उसका अपना एक अनुशासन होता है, अपना एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। उस डिसिप्लिन को जो है आप नहीं कंट्रोल कर सकते। वो डिसिप्लिन ना तो आपने बनाया है, वो पहले से बना हुआ है, वो बन रहा, उसमें आपकी कोई वो नहीं है ना। आप उसमें आप डिसिप्लिन को चेंज नहीं कर सकते, प्रयास करो भी तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, है ना, ये पहले से ही एक डिसिप्लिन बना हुआ है। व्यवहार करने के लिए कुछ नैतिक नियम हैं जगहों के भी, तो वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते। आप उसमें सुझाव दे सकते हो, लेकिन मानना ना मानना ये आपके ऊपर नहीं है, उसको अप्रूव करना ना करना। तो ये भी अनकंट्रोलेबल है, ये भी अनियंत्रित है किसी स्थान का अनुशासन। तीसरी चीज ये परिस्थिति होती है, सिचुएशंस या सरकमस्टेंसेस। होता क्या है कि सिचुएशंस जो हैं, ये सरकमस्टेंसेस जो हैं, वो परिस्थिति, हिंदी में शब्द बोला जाता है, बहुत अच्छा शब्द है। परिस्थिति माने परि प्लस स्थिति, यानी कि परि का मतलब पराई, यानी कि वो स्थिति ही पराई है। जो स्थिति वैसे ही पराई है, जो ईश्वर द्वारा क्रिएट करी गई है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप ब्लेम कर सकते हैं, रोना रो सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको अंततः करना तो स्वीकार ही पड़ेगा, जो हम नहीं करते हैं। यानी कि परिस्थिति भी जो है वो अनकंट्रोलेबल या अनियंत्रित है, इसे हम नहीं कर। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है वस्तु, जो क्योंकि मैं एक रिहैब सेंटर के लिए बना रहा हूं। वस्तु में क्या है? वस्तु का एक स्वभाव होता है, एक धर्म होता है, एक नेचर होता है हर वस्तु का। कोई वस्तु का नेचर है वो खाने में शीतल है,
है ना, कुछ का गर्म है, कुछ की तासीर ठंडी है, कुछ की गर्म है, ये एक नेचर है। आयुर्वेद में इसको बहुत अच्छा बोला जाता है कि औषधि है, इसका गुण धर्म क्या है ना। धर्म माने एक तरीके से वही हो गया कि उसका नेचर क्या है, कि क्या स्वभाव है उसका। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती वस्तु जो जिसका नेचर जो होता है वो आपको पसंद नहीं आएगा या आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। उन्हीं में से एक प्रमुख चीज है वो है नशा, है ना। केमिकल हो चाहे वो जैसा भी हो, उसका एक स्वभाव है, उसका एक नेचर है। कोई सा भी XYZ नशा हो, वो नेचर उसका ये है कि पहले तो जो भी उसको लेगा उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन, ये तीनों चीज जो है वो अस्त व्यस्त होगी, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज ये है कि वो व्यक्ति जब वो उस नशे के प्रभाव में होगा, उस वस्तु के प्रभाव में होगा, इन्फ्लुएंस में होगा, तो क्या है कि वो अपनी अवेयरनेस खो देगा, अपनी जागरूकता खोएगा, कम करेगा शुरू में और धीरे धीरे खोने लग जाएगा, है ना। अब इस चीज से भी एक नशेबाज जो होता है वो परिचित होने लगता है, शुरू में तो नहीं, बाद में, कि यार जब जब करो तब तक मैं ब्लैकआउट होऊंगा या मेरी अवेयरनेस में कमी आएगी। अब कोशिश वो ये करता है इस चीज को कि वो इसे कंट्रोल करे, यानी नशे का जो स्वभाव है वो चाहता है कि मैं नशा खूब करूं लेकिन मेरी अवेयरनेस में कमी ना आए, है ना, मेरी कार्य प्रणाली में कमी ना आए, मेरे जो दायित्व है उनमें कमी ना आए, मेरे जो कर्तव्य है उनमें कमी ना आए। तो वो उन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। खास तौर पर मैं वस्तु की बात कर रहा हूं या नशे को, और वो कर नहीं पाता, कि ये भी एक नशे का स्वभाव है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ऐसा लग सकता है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो शुरुआत में। इसको कार्यक्रम में बोला जाता है कि फॉल्स प्राइड हो जाती है आदमी को, कि उसने एक बार कंट्रोल कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो चीजें अनियंत्रित हो जाती है, वो कंट्रोल कर ही नहीं पाता। वो कितना भी कोशिश करे वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और न कर पाने की वजह से, उस चीज के नेचर को न कंट्रोल कर पाने की वजह से उसके निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में अस्त व्यस्तताएं आएंगी, है ना। एक जनरल सी बात है कि किसी भी चीज को आप कंट्रोल करना चाहोगे, चाहे व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, कुछ भी हो, और विभिन्न कारणों से आप नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आप घर में किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अपने घर का अनुशासन या समाज का या राष्ट्र का वो नहीं कर पा रहे हो, है ना, परिस्थितियां जो आपके जीवन में आ रही हैं आप उसे नहीं नियंत्रित कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके हिसाब से होए, है ना। इसी तरीके से वस्तु का जो नेचर है, खासतौर पर मैं नशे की बात कर रहा हूं, उसका एक नेचर है कि जो भी उसको पिएगा वो बहकेगा, वो अवेयरनेस कम करेगा, उसकी एकाग्रता कम होगी, है ना, सामाजिक रूप से वो, पारिवारिक रूप से वो अवांछित हो जाएगा। ये कई सारी चीजें हैं जो उसके नेचर में आती हैं। अब ये नेचर कंट्रोल नहीं हो सकता, देर सबेर वो अपना दिखाएगा। लेकिन अगर मैं इन सब चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास करूंगा, उन चीजों का, जिन चीजों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या है, मेरे जीवन में क्या होता है कि हताशा आएगी, निराशा आएगी, क्रोध, झंझुलाहट, चिड़चिड़ाहट, अवसाद भी हो सकता है, डिप्रेशन, और भी तमाम तरीके की मानसिक बीमारियां हो सकती है। क्योंकि होता क्या है कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, मुझे अपनी ही क्षमताओं पे, अपनी ही कैपेबिलिटी पे शक होने लगता है ना। चाहे मैं अपने पारिवारिक सदस्य को कंट्रोल करना चाहूं, चाहे मैं कि अपने परिवार का अनुशासन करना चाहूं, और जब मैं कर नहीं पाऊंगा, जब मैं ऐसे ही मैं अपने समाज का या राष्ट्र का, जब मैं चाहता हूं ऐसा होए वैसा होए, और वो जब हो नहीं पाता है, तो वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर हताशा, निराशा, दबा हुआ क्रोध, चिड़चिड़ाहट, खुंदक और ये सब आती है, जिसकी वजह से क्या है कि मैं अपने गोल्स के, जो भी मेरा लक्ष्य होगा जीवन में, मैं उनके प्रति एकाग्र नहीं हो पाता, अवेयर नहीं हो पाता, और मेरी निजी जीवन, मेरा पारिवारिक जीवन, मेरा सामाजिक जीवन पूरी तरीके से धीरे धीरे अस्त व्यस्त होने लगता है, पूरी तरीके से। और इस वजह से मुझे ऐसा लगने लगता है कि ब्रोदर, आई एम फॉग्ड। जबकि ये जो मेरी फकिंग हो रही है वो क्या करवा रही है, मेरा कंट्रोलिंग नेचर करवा रही है। अगर मैं कंट्रोल करने के बजाय
इसके व्यक्ति, स्थान, परिस्थितियां, वस्तु, इन सब चीजों के मैं मूल स्वभाव को अगर समझता हूं कि मैं इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जैसे हैं मैं उनको उसी रूप में स्वीकार कर लेता हूं, जैसे भी है, जैसे भी किसी व्यक्ति का नेचर है मैं सुझाव दे सकता हूं, लेकिन हमारे सुझाव को मानेगा कौन, है ना। तो मैं जिस दिन इन्हें कंट्रोल करने की अपनी जो तीव्र इच्छा मेरे मन में उठती है कि ये पूरा डायरेक्टर मैं बन जाऊं इस मल्टी डायमेंशनल पिक्चर का जो मेरे जीवन चल रहा है, तो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो मुझे कंट्रोल करने के बजाय मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है कि भाई फलाना ऐसा ही है, उसको सुझाव दे सकता हूं, चलेगा अपने, वो भी ईश्वर का पुत्र है, वो भी अपने हिसाब से ही चलेगा। जैसा भगवान ने उसको जो सीमित बुद्धि, सीमित ज्ञान, सीमित दृष्टि, सीमित अनुभव, सीमित शिक्षा, सब कुछ सीमित ही है, तो उसके अनुसार चलेगा वो, है ना। ये मुझे स्वीकार कर, हर स्थान का जो अनुशासन है वो मेरे होएगा नहीं, वो बड़े जो पहले से उन्होंने बना रखा है ना। परिस्थितियां जो है वो पराई हैं, उसके नाम में ही पराई है, वो ईश्वर द्वारा ही संचालित होती हैं। और वस्तुओं का स्वभाव जो है वो पहले से ही ईश्वर ने बना रखा, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता। अभी मुझे क्या करना है कि इनको कंट्रोल करने के बजाय इन्हें एक्सेप्ट करना है और इन्हें अडैप्ट करना है अपने जीवन शैली में, है ना। तो हम इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। वी आर फक्ड बिकॉज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, नहीं कर सकते। तो ये पहली फकोलॉजी में पहली चीज है कि आपको अपने जीवन की, जब आप दुख, दर्द, पीड़ा, समस्याएं और जो भी है उसको आप अगर स्वीकार करोगे तो आप जो हो काफी हद तक आपके जीवन की अस्तव्यस्तताएं जो है वो कम हो जाएगी। उनको स्वीकार करिए। स्वीकार करने से क्या है कि एक आप समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं बिना समस्या को। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये है समस्या। तो सबसे पहले आप जानिए कि कौन कौन सी चीज है ऐसी जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें चलने दीजिए अपने हिसाब से। हाँ, आपको उनकी स्वभाव के अनुसार आपको अपने आप को कंट्रोल करो, ठीक है जी। वो तो नहीं होंगी कंट्रोल, आप स्वयं को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। तो यही फकोलॉजी में पहला जो है वो है एक्सेप्टेंस का। आप जो भी चीजें भौक कर रही हैं आपको उन्हें आप एक्सेप्ट करो। बाकी इसका फकोलॉजी का मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही बनाता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम।